हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर अपना कर खिलाते हैं। तो ये क्लास है कक्षा हाई स्कूल वालों के लिए है ना। और एनसीईआरटी के हम लोग लाइन बाय लाइन पूरी कोशिश करते हैं कवर करने की यहाँ पर। तो आज हम जानेंगे अम्ल तथा क्षार की आर्हीन अवधारणा, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोगों ने अम्ल और क्षार की बेसिक डेफिनेशन किस किस के आर्हीनियस के अनुसार जान ली थी, और लुईस और ब्रांस्टेड के अनुसार जान ली थी हम लोगों ने, है ना। तो आज जानेंगे अम्ल तथा क्षार की आर्हीनियस अवधारणा। देखिए यहाँ पर बीच में कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ बीच में बोर्ड चमक रहा था, इस वजह से इसको थोड़ा सा डैश करके लिख दिया, है ना। तो ये जो इनके अनुसार आर्हीनियस के अनुसार हम लोगों को जो पढ़ना है, आर्हीनियस के अनुसार हमें जो पढ़ना है अवधारणा, ये इनका पूरा नाम था स्वांटे आर्हीनियस। स्वांटे आर्हीनियस, तो आर्हीनियस नाम से ये इनको जानते हैं। और लगभग ये 1884 में इन्होंने अपने विचार दिए थे, और इन्होंने बताया था कि अम्ल होते क्या हैं। हालांकि और भी प्रकार हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया है आपको कि लुईस अम्ल क्षार भी होते हैं और ब्रांस्टेड भी होते हैं, लेकिन हम इसमें जानेंगे इनके अनुसार। तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट में हम जानेंगे, और जो इसका वर्गीकरण भी जानेंगे इस क्लास में, है ना। अम्ल, तो अम्ल आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए अम्ल होते क्या हैं। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ देते हैं। क्या देते हैं? जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम अम्ल कहते हैं। ये परिभाषा दी थी फॉन्टे आर्हीनियस ने, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, है ना। तो एग्जाम्पल्स इसका है आपका HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक, जिससे कि आप लोग हिंदी में मिस्टेक ना करें, अम्ल, ठीक है ना। और गलती से हम लोगों से भी गलती हो सकती है ना, हमसे भी, तो पूरी कोशिश करेंगे कोई गलती ना हो। इसके बाद है HNO3, इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी अम्ल लिख रहे हैं, यहाँ पर हम आपको नाम बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरीके से अगर हम नाम बोलेंगे और जगह भी भर जाएगी, है ना, क्योंकि हमें और सारी चीज़ें डिस्कस करना है, क्लासिफिकेशन भी करना है, ठीक है। 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके हम और नाम बताते हैं। ये आपका है H2SO4, ये आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। और CH3COOH, ये है आपका एस्टिक अम्ल, ठीक है ना। तो ये हमने 4 अम्ल बताए। अच्छा, अब देखिए इसके बता देते हैं थोड़ा सा। जलीय विलयन का मतलब क्या है? अगर जब हम इसको जल में घोलेंगे, है ना, तो ये AQ लिखा हुआ है, AQ जल में डालने पर होगा क्या? ये H+ में टूट जाएगा और Cl- में ये टूट जाएगा, Cl। सेम कंडीशन रहेगी आपकी नाइट्रिक अम्ल की, ये भी AQ कंडीशन में रहेंगे, है ना। यहाँ पे AQ रहेगा इसमें, ठीक है ना। और H+, और यहाँ क्या रहेगा? Cl-, ठीक है ना। वैसे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, बस बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे कोई खास है नहीं कि लिखना ज़रूरी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी अगर ऐसा लिख देंगे H+ Cl-, मतलब HCl, और ये क्या है? HNO3 H+ Cl-, ठीक है ना। ऐसी कहानी रहेगी आपकी H2SO4 की। H2SO4 में क्या हो जाएगा? 2H+ आएगा क्योंकि इसके पास 2 है, और सल्फेट हो जाएगा -2। सेम कहानी यहाँ पर एस्टिक अम्ल में आ जाएगा CH3COOH, और एस्टिक अम्ल में होता है एक H+, और यहाँ पर हो जाए CH3COO-, है ना। ये तो अभी सिर्फ बात किसकी हुई? हमने अम्ल की बात की। अब बात करने वाले हम क्षारक की, है ना। क्षारक, देखिए जो क्षारक और क्षार में अंतर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। जो क्षारक होते हैं वो क्षार ही होते हैं। क्या बोला? जो क्षारक होते हैं वो क्षार ही होते हैं, लेकिन क्षार अलग होते हैं, है ना। तो क्षारक क्या होते हैं? सेम डेफिनेशन इसी तरीके से रहेगी। ये जलीय विलयन में क्या देते हैं? जलीय विलयन में क्या देंगे? OH-, क्या देते हैं? OH-। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं
यहाँ पर एग्जाम्पल में रहेगा आपका NaOH, तो NaOH यह हो जाएगा इस तरीके से, ये टूट गया Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है ना, NaOH, और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसके बाद यहाँ लिख देते हैं KOH, तो ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K प्लस OH माइनस। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH आयन। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं आरएनएस के अनुसार। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके क्षार। कुछ क्षार हम यहाँ पे ऐसे जान लेते हैं जो हमें डेली रूटीन में, मतलब हमने जैसे कि नींबू, नींबू में कौन सा होता है आपका, नींबू में होता है सिट्रिक। नींबू के साथ में संतरा में भी यही होता है, नींबू कॉमा संतरा में आपका होता है सिट्रिक अम्ल। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, सिट्रिक अम्ल। ऐसे ही टमाटर में होता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, यहाँ जल्दी से लिखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऐसे ही आपका सेब में काफ़ी फेमस है, सेब में मैलिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ठीक है ना। जैसे इमली में होता है आपका टार्टरिक अम्ल, कौन सा, इमली में टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ठीक है ना। और जो चींटी आपको काट लेती है, चींटी में लाल चींटी जो बात करते हैं, जो चींटी हमें काट लेती है, उस चींटी में होता है लाल चींटी। अगर कभी चींटी पूछा जाए तो लाल में रहता है ना, लाल में जो बुक में दिया था, चींटी में होता है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ठीक है ना। दूध में पूछा जाए, अच्छा यहाँ पर दूध में लैक्टिक ही रहता है, जब फट जाता है तब की कंडीशन है, तो यहाँ पर हम मट्ठा और दही लिख देते हैं, मट्ठा और दही, इसमें रहता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, है ना। दूध जब फटता है, दूध में जब खट्टापन आता है तो कौन से अम्ल की उपस्थिति में होता है ना। ये पूछे जाए दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते, खासतौर से सेब, इमली और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है सेब से, है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने सिर्फ अम्ल के बारे में अभी जाना, अम्ल और क्षार के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, इनमें कभी कभी प्रबलता के बारे में पूछे तो ये वाला ज़्यादा पेपर होता है ना, प्रबलता की हम बाद में बात करेंगे कभी, है ना। फिर अभी हम देखते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं। वर्गीकरण कौन कौन से, हमें 3 प्रकार पढ़ना है, तो 3 हम अलग से ऐसा लाइन बना लेते हैं। फिर तो सबसे पहले प्रकार हमारा रहेगा कार्बनिक अम्ल। कौन से, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। यहाँ पर एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ दिखाई दे रहा है, पूरा बोर्ड दिख रहा है आपका। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, ये अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्या बोला, ये अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये अम्ल कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये हमने लगभग जितने नाम लिखे हैं, जैसे सेट्रिक अम्ल आपका क्या है, कार्बनिक अम्ल है, तो इसके उदाहरण में आप इन्हीं को लिख लेना, सेट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल, ये सब के सब आपके कौन से में आ जाएंगे, कार्बनिक अम्ल में, है ना। और एक आपको जो एस्टिक अम्ल यहाँ पर हमने लिखा है, ये वाला भी आपका क्या रहेगा, कार्बनिक अम्ल में रहेगी उदाहरण। ये सारे उदाहरण किसके हैं, कार्बनिक अम्ल के, ठीक है ना। तो ये कार्बनिक अम्ल के उदाहरण, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, खनिज अम्ल, खनिज अम्ल, ठीक है, खनिज अम्ल, इसकी बात करते हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, शायद आपको आवाज़ भी आई होगी पीछे। तो देखते हैं खनिज अम्ल क्या होते हैं। ये खनिज अम्ल, खनिज अम्ल में देखते हैं, ये अम्ल जो होते हैं पृथ्वी के, क्या, पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं, पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पर खनिज क्या होते हैं।
तो धातु और धातु के यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम खनिज। तो ये खनिजों से बनाए जाते हैं ना, पृथ्वी से प्राप्त खनिजों से बनाए जाते हैं। खनिज अम्ल के उदाहरण काफ़ी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन खनिज अम्ल जो होते हैं हमारे शरीर के लिए हानिकारक अम्ल होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। खनिज अम्ल क्या होते हैं? शरीर के लिए हानिकारक अम्ल। खनिज अम्ल में आपका नाम है HCl, खनिज अम्ल में आपका रहेगा नाइट्रिक अम्ल, खनिज अम्ल में आपका रहेगा H2SO4। ये अम्ल प्रबल होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं? प्रबल होते हैं और शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं। अगर ये हमारी बॉडी पे गिर जाए तो उसको जला देंगे, है ना। ये खनिज अम्ल के उदाहरण है आपके HCl, HNO3, H2SO4 खनिज अम्ल हो गया, है ना। अब कौन सा टाइप है क्या? अच्छा, अब भास्मिकता के आधार पर भी हम अम्ल देख लेते हैं। भास्मिकता, है ना, भास्मिकता के आधार पर, भास्मिकता के आधार पर अम्ल। देखो भास्मिकता होती क्या है कि किसी अम्ल के पास कितने H हैं वो उसे बोलते हैं भास्मिकता। किसी अम्ल के पास कितने H+ हैं उसको बोलते हैं भास्मिकता, है ना। तो एकल भास्मिक भी होते हैं, एकल भास्मिक, और द्विभास्मिक होते हैं, तो हम उदाहरण लिखेंगे बस यहाँ पर। और द्विभास्मिक भी होते हैं और त्रिभास्मिक भी होते हैं, त्रिभास्मिक, ठीक है। भास्मिक में शायद थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक लग रहा है, वैसे सही है भास्मिक, है ना, त्रिभास्मिक, है ना, एकल भास्मिक, द्विभास्मिक। तो बस इसमें बस अंतर रहेगा H का। एकल भास्मिक में 1 H होगा और द्विभास्मिक में 2 H होंगे और त्रिभास्मिक में 3 H होंगे। जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, जैसे HCl, HNO3, HBr, CH3COOH, ये आपके जो उदाहरण हैं किसके हैं? एकल भास्मिक के उदाहरण, ठीक है ना। अच्छा, अब द्विभास्मिक के कौन कौन से हैं? H2CO3, ये कार्बनिक अम्ल है ना, जल में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा देंगे तो बन जाएगी आपको, है ना। सोडा वाटर जो आप लोग पीते हैं उसमें यही रहता है सोडा, है ना, H2CO3। इसके बाद H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी आपका कौन सा है? द्विभास्मिक है। इसके बाद आएगा H2SO4, ये भी आपका द्विभास्मिक है ना। और एक H2C2O4 ऑक्जेलिक अम्ल, H2C2O4 ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला है, ठीक है ना। तो ये कैसा रहेगा? ये भी हमारा द्विभास्मिक रहेगा। अच्छा, त्रिभास्मिक में रहेगा H3PO3, है ना, H3PO3। एक सेकंड, थोड़ा सा गलती ना हो जाए, H3PO4 रहेगा यहाँ पर हमारा, H3PO4, है ना। ये त्रिभास्मिक है ना। डेफिनेशन वगैरह पूछी नहीं जाती है ज़्यादा इसकी, बस आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है तो आपको ये बता दिया गया। अब थोड़े से कुछ शब्द सुन लीजिए। प्रबलम, है ना, और दुर्बलम, और तनु अम्ल, और सांद्र अम्ल, है ना, सांद्र अम्ल। ये क्या है? देखो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जो ज़्यादा घुलनशील हो, है ना, जिनकी वियोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जिनकी वियोजन की मात्रा कम होती है, यानी वियोजन बोलते हैं घुलने को, है ना। प्रबल अम्ल की वियोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, दुर्बल अम्ल की वियोजन की मात्रा कम होती है। तनु अम्ल और सांद्र अम्ल में क्या अंतर है? देखिए, जब अम्ल को हम, अम्ल में अगर पानी ज़्यादा मात्रा में मिला दें, क्या बोला? अम्ल में अगर पानी ज़्यादा मात्रा में मिला दें, तो जैसे कि 100 ml है, यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल के से समझें। 100 ml आपके पास अम्ल का विलयन है, उसमें 90 ml अगर आपके पास एसिड है और 10 ml आपके पास H2 है, 10 ml आपके पास H2 है, तो जो अम्ल आपका होगा 100 ml, उसको हम बोलेंगे क्या? सांद्र अम्ल। क्या बोलेंगे? सांद्र। उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है। अगर ये अपोजिट हो जाए, क्या हो जाए? अपोजिट, यानी कि 10 ml तुम्हारा ये रहे और 90 ml पानी हो जाए, तो ये तनु अम्ल, है ना। मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा रहती है उसमें पानी की, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या रहती है? कम रहती है। अगर एसिड की वैल्यू कम है तो तनु है एसिड, और अगर H2O की वैल्यू ज़्यादा है तो कैसा हो जाएगा? तब भी क्या हो जाएगा? तनु। इसके अपोजिट
अगर यहाँ पर H2O की वैल्यू कम हो जाए और एसिड की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो कैसा हो जाएगा, सांद्र अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।